वजह है कि यूपी में ना धर्म की राजनीति ज़्यादा होती है। बाकी जगह ना सब लोग मोहब्बत से रहना जानते हैं। क्या होगा, जो भाजपा के नेता जो चीज़ का नियम ला दिए, अगर हम उसका समर्थन कर दिए, हम हो गए असली हिंदू। अगर अगेंस्ट में बोल गए, फिर हो गए नकली हिंदू। यानी कि असली हिंदू का सर्टिफिकेट देने का काम अब कोई उसका माँ बाप नहीं दे रहा, बीजेपी दे रहा। राज राज, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को कि कावड़ यात्रा जो हर साल निकलती है, पहले भी बहुत आसानी से निकल जाती थी, खुश होते थे लोग, लेकिन इस बार और पिछले साल काफी ज्यादा तस्वीरें सामने। देखिए, सनातन धर्म बहुत पुरानी धर्म है, सबका मानना है। और लोग कहते भी है, हिंदू पक्ष वाले, हम लोग भी मानते हैं, हम इस देश में रहे हैं और बहुत पुराना धर्म है। कावड़ यात्रा हम जब छोटे थे ना, तब भी देखते थे निकलती थी, हमारे बाप दादाओं के टाइम में भी निकलती थी। लेकिन पहले में और अब में क्या अंतर है कि पहले राजनीति नहीं होती थी कावड़ यात्रा के नाम पे। आज के टाइम में क्या है कि हर एक चीज को राजनीति एंगल से जोड़ा जाता है। चाहे आप किसी भी चीज को ले ले, उसमें राजनीति होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर नेम प्लेट लगाने की बात है, सरकार है, उनका काम है, वो तो ऑर्डर दे दिया, मैं इसको फॉलो भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे इससे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इससे फायदा क्या है कावड़ यात्रा। अपनी पहचान छुपाने में नुकसान भी क्या है? देखिए, हम एक भारतीय हैं, हमें अपने देश में रह करके और अपने ही देश वालों को अपनी पहचान बतानी पड़े, वहाँ पे हमको शक ये होता है, तकलीफ वहाँ पे होती है। हमें आइडेंटिटी बताने में कोई तकलीफ नहीं है। हमारा आधार कार्ड बनाया गया, हमने बनवाया, पैन कार्ड बनवाया गया, हमने बनाया, हमारी सारी आईडी बनाई गई, हमने बनवाया। उसके बावजूद हमें हमारे देश में, हमारे देश के लोग हमें हमारी पहचान हमसे पूछे, तकलीफ हमको उससे है। वहाँ पे जो महंत है जिनका नाम यशवीर है, वो अलग अलग दुकानों पे जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान की तस्वीरें बांट रहे हैं कि इसको लगाइए एक सबूत के तौर पे। और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि थूक जिहाद या फिर तमाम ऐसे तरीके की जिहाद बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं। देखिए मैडम, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लोगों का इल्जाम आया कि मुसलमान थूक डाल करके खाने में देते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई प्रूफ भी नहीं हुआ कि वो मुसलमान ही था। वीडियो देखो, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दंगा डाल करके, जैसे अभी महाकुंभ हुआ, बीच में आया कोई भी आके दंगा करवा करके चला गया। अब उसमें ये नहीं पता चलेगा कि वो मुसलमान था कि वो हिंदू था, लेकिन दंगा करवा दिया, लोगों को लगा कि मुसलमान ही करवा देगा। तो वैसा ही क्या है कि थूक डाला, अब किसने डाला ये प्रूफ नहीं हुआ। अभी इल्जाम आता है कि मुसलमान थूक डालता। मैं मुसलमान हूँ, मेरा जमीर इतना नहीं मर गया कि किसी के धर्म को मैं भ्रष्ट करूँ। मुसलमान की एक सच्चाई मैं बताता हूँ आपको, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। इस्लाम की जो सच्चाई है, हम किसी के धर्म को अगर भ्रष्ट करते हैं, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो भी हमारे लिए गुनाह का काम है। वो एक सच्चे मुसलमान की पहचान नहीं है। हम किसी को बिना जाने, जैसे अगर कोई मीट नहीं खाता है, कोई शाकाहारी है, अगर मैं उसको छल कपट करके अगर उसको मैं नॉनवेज खिलाता हूँ, तो भी मैं अपने धर्म के खिलाफ गया हूँ। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम किसी के साथ छल कपट करो। तो हमें नहीं लगता कि कोई सच्चा मुसलमान होगा, कोई मुसलमान होगा किसी को थूक डाल करके दे। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू, आज भी कावड़ उठाते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट तरीके से उनकी इज्जत करता हूँ। मैं कावड़ हम लोग के साथ उठाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन चले, आप दुकानें बंद करवा दे, मैं भाईचारा निभाऊंगा। मैं मुसलमान हो करके फिर भी मैं भाईचारा निभाने को तैयार हूँ कि आप जितने दिन चिकन की दुकानें हो, नॉनवेज की दुकानें हो, बंद करवाए, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन क्यों समर्थन करता हूँ? क्योंकि वो आपकी आस्था का मामला है, आपकी आस्था को इससे ठेस पहुँचेगी। तो हमने आपकी आस्था का सम्मान किया। क्या आप हमारे लिए शराब की दुकानें बंद करवाएंगे? हमारे इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान पीते भी होंगे। जैसे हिंदुओं में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, लेकिन बहुत सारे हिंदू खाते हैं। तो हमारे मुसलमान में भी बहुत सारे मुसलमान शराब पीते भी हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में शराब हराम है। तो अगर मैं आपकी आस्था के सम्मान में नॉनवेज खाना बंद करता हूँ, तो क्या आप लोग शराब की दुकानें बंद करेंगे? हमारे आस्था के लिए वजह है कि यूपी में ना धर्म की राजनीति ज़्यादा होती है। बाकी जगह ना सब लोग मोहब्बत से रहना जानते हैं। जो खास करके जो कावड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, उनमें डर है कि जब एक ऐसा कर सकते हैं तो और भी तो ऐसा कर सकते हैं, और हमें अशुद्ध खाना भी तो खिला। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, नेम प्लेट आप लगा रहे हैं, आइडेंटिटी दिखाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है यार। हम भारत के नागरिक हैं, हमें जो बोलोगे हम वो दिखा देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर इस तरीके की हरकत कोई करता है, जैसे नाम बदल करके
किसी के धर्म को भ्रष्ट करने का काम करता है, मैं ऐसे बंदे को देशद्रोही मानता हूँ, क्योंकि किसी के धर्म के साथ, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। दूसरी चीज़, आप तेलंगाना की तरफ चले जाओ, वहाँ ना बहुत सारे बीफ की दुकानें हैं, नाम है मुस्लिम का, जैसे अल करीम, अल कबीरा, कुछ किसी भी नाम से है, मुस्लिम का नाम लिखे हुआ है, और उसके जब उसका मालिक का जब पता चलता है तो वो मालिक हिंदू निकल जाता है। ये भी तो गलत है। आप तो नाम लिख करके चला रहे हो मुसलमान का, वहाँ क्यों नहीं करते हो? जब इलेक्ट्रो बॉन्ड का जब मामला आता है, जब बीफ की कंपनियां चंदा देती है, उसमें बीफ की बहुत सारी कंपनियां हिंदुओं की है, वहाँ पे आपकी आस्था को क्या हो जाता है? देखिए, बात करनी है तो सब करे, वरना क्या आपकी आस्था सिर्फ 30 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए जागती है? कहते हैं कि ना यूपी की साइड में ही अगर मैं बात करूं तो हिंदू और मुस्लिम वाला चक्कर ज्यादा देखने को मिलता है, अमरनाथ पे नहीं मिलता है, कश्मीर में नहीं मिलता है, क्या वजह है उसकी? इसकी वजह है कि यूपी में ना धर्म की राजनीति ज्यादा होती है, बाकी जगह ना सब लोग मोहब्बत से रहना जानते हैं कि हमें हिंदू के साथ कैसे मिलकर रहना है और मुसलमान के साथ कैसे मिलकर रहना है और हमारा रोजगार कैसे चलेगा। वहाँ के लोग रोजगार चलाना जानते हैं। यूपी के नहीं चाहते? यूपी के लोग अगर चाहेंगे भी तो वहाँ के नेता लोग उसे अपना रोजगार सही तरीके से मिलकर करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यूपी और बिहार ये 2 स्टेट ऐसी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ फूट डाल के ही राज किया जा सकता है। अगर वहाँ हम फूट नहीं डालेंगे, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटेंगे नहीं, हमारी राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है। अगर एक बात बताएं, क्या सिर्फ यूपी के हिंदुओं के अंदर आस्था है? बाकी का हिंदू क्या डुप्लीकेट है? वहाँ पे अयोध्या है ना, तो आस्था ज्यादा है। ठीक है, वहाँ अयोध्या है, केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ, वहाँ भी तो आस्था है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? क्यों कामाख्या को मानने वाले के अंदर कोई आस्था नहीं है? कोलकाता में काली जी की मंदिर है, दुर्गा पूजा सबसे बड़ा कोलकाता में होता है। क्यों वहाँ के लोग पुजारी नहीं है? वहाँ के लोगों के अंदर आस्था नहीं है? बिहार के लोगों के अंदर आस्था नहीं है? ये सब ना मूर्ख बनाने की चीजें हैं। देखिए, ये क्या हुआ ना, जब एक चीज मैं भाजपा की सबसे गंदी राजनीति ये मानता हूँ कि इनकी जब सरकार आई उसके बाद से इन्होंने हिंदुओं को भी डिवाइड कर दिया, हिंदू असली हिंदू और नकली हिंदू में डिवाइड कर दिया कि जो भाजपा का हिंदू होगा, जो भाजपा के नेता जो चीज का नियम ला दिए, अगर हम उसका समर्थन कर दिए, हम हो गए असली हिंदू। अगर अगेंस्ट में बोल गए, फिर हो गए नकली हिंदू। यानी कि असली हिंदू का सर्टिफिकेट देने का काम अब कोई उसका माँ बाप नहीं दे रहा, बीजेपी दे रहा, भाजपा के हिंदू। असली हिंदू होने का सर्टिफिकेट तो माँ बाप भी नहीं देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी छोटी थी सब लोग साथ में मिलजुल के रहते थे, तब ऐसा नहीं होता था। अब खुद देख लेना, हमारे बाप दादाओं को हम देख लेते हैं, छोड़ दो, हम लोगों का जनरेशन अब आया, अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं। हमारे बाप दादाओं से जब मैं पूछता हूँ तो हमारे पापा का जो दोस्त निकलता है, कोई दिनेश निकलता है, कोई रमेश निकलता है, तो ये लोग कैसे रहते थे और कभी नफरत भी नहीं हुआ। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि जब ईद आती थी तो मैं अपने साइड वाले घर में जाके सेवई खाता था। देखो, मोदी जी को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। मुझसे अगर पर्सनली पूछो तो वो एक्टर है और बहरूपिया भी है। उसका मैं रीजन बताता हूँ। मोदी जी की पार्टी के लोग, जब ममता बनर्जी किसी मुसलमान के साथ मस्जिद में जाता है तो ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ममता बनर्जी मुसलमान है ही नहीं। वही दूसरी जगह मोदी जी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो फिर कोई नहीं कहता उसको कि तुम मुसलमान हो। तो दोगली वाली बात हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे मोदी जी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तब मानने को तैयार नहीं हो। ममता बनर्जी किसी मुसलमान के साथ खड़ी हो गई तो वो मुसलमान हो गई। यानी कि सब कुछ का सर्टिफिकेट ये बीजेपी देगी। यानी कि क्या बोलते हैं, मोदी जी कुछ भी बोल जाए वो सही है। कल को अगर मोदी भक्तों को, मैं बताता हूँ, कल को मोदी भक्तों को ये कह दिया जाए कि तुम्हारे पापा ये नहीं है, वो मोदी भक्त, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, वो अपना डीएनए चेक करवाने लगेंगे, शक चेक करवाएंगे अपना। इतना मोदी की भक्ति में लीन हो चुके हैं ये लोग। खुद पे शक हो जाएगा, अपनी माँ पे शक हो जाएगा, बाप पे शक। बिल्कुल। आज उसका बाप बोल दे, अगर मोदी जी ने कोई नियम लागू कर दिया और उसका खुद का बाप मना करे, बेटा वो काम मत करो, कहे नहीं मोदी जी बोले हैं, मतलब बाप से भी बड़ा हो गया मोदी जी उसके लिए। अरे मैं तो कहता हूँ, जितनी दफा ये भक्त लोग अपने भगवान को याद नहीं करते हैं, अपने उतना ये लोग मोदी जी को याद। मोदी जी ने कहा था ना एक बार कि वो अनबायोलॉजिकल है, कैसे पैदा उन्हें नहीं पता, वो आप लोगों की तरह। तो अभी अनबायोलॉजिकल है, तो अभी उनकी माँ का देहांत हुआ था, कंधा किसको दे रहे थे? माँ को ही दे रहे थे ना।
जब माँ है तो फिर अनबायोलॉजिकल हुआ कैसे? उनका तो बयान था। अब उन्होंने कहा कुछ टाइम पहले कि वो बायोलॉजिकल ही है, वो भगवान नहीं है, गलतियां उनसे भी हो जाती है। अच्छा, तो माने गलती हो गई तो मतलब अच्छा यही चीज देख लो, उनका स्लिप ऑफ टंग हो तो स्लिप ऑफ टंग है, मिस्टेक है। वही राहुल गांधी कुछ बोलते बोलते अगर थोड़ा सा भी हो जाए तो पप्पू बना देते हैं। तो भाई साहब ये तो दोगली वाली बातें हो जाती है। ब्लेंडर किसको कहोगे भाई? अगर ये मिस्टेक है तो ब्लेंडर किसको कहोगे? तो पहले बोलो, अगर यही मिस्टेक है तो पैदा हुआ माँ बाप से मानने को तैयार नहीं हो, माँ बाप की हस्ती को, तो ये ब्लेंडर हुआ कि मिस्टेक हुआ? पहले जनता हमको ये बताए। मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि जितनी भी नॉनवेज की दुकानें हैं जो उस पूरे रूट पे आती है, जब कावड़ लेकर जानी है, तो वो बंद हो जानी चाहिए और नेम प्लेट लग जानी चाहिए उन दुकानों पे? आपका क्या राय है? मेरी राय ये है कि मैं अगर उनकी आस्था के लिए अपनी दुकान बंद करूंगा तो मेरे मजहब में शराब पीना हराम है। अब शराब की सारी दुकानें बंद करवाओ, उससे हमारे आस्था को ठेस पहुंचता है। आप कॉम्प्रोमाइज करो, हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप भाई